हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे बाल झड़ने की समस्या के बारे में। हेयर फॉल या बेल्डनेस या गंजापन, अलग अलग नामों से जानते हैं सब लोग। आप सबसे पहले समझते हैं बाल झड़ना किसे कहेंगे। आमतौर पर देखा गया है कि बाल थोड़ी बहुत मात्रा में सबके झड़ते हैं। किसी के 2-5 बाल झड़ते हैं, किसी के 10-15, किसी के 15-20 बाल तक झड़ जाते हैं। लेकिन रिप्लेसमेंट का होता रहता है, उनकी जगह पर वापस उसी रूट से नया बाल निकल के आ जाता है। तो सिर खाली होने की संभावना नहीं रहती है, बाल की डेंसिटी उतनी ही बनी रहती है। और 10, 5, 15, 20 बाल जो गिर रहे हैं, बीच बीच में कभी भी गिर जाते हैं, कुछ दिन डेली भी गिर जाते हैं, वापस कम ज्यादा हो जाते हैं। ये नॉर्मल प्रक्रिया है। बालों की भी एक एजिंग होती है, बाल की रूट उसको छोड़ती है, नया बाल वापस उगा देती है। इस तरह के जो सिम्टम है तो उसको हेयर फॉल या बेल्डनेस या गंजापन नहीं कहेंगे। हाँ, फिर भी आपको लगता है कि भाई कुछ लेना चाहिए तो आप अपना न्यूट्रिशन लेवल अच्छा कर सकते हैं। लेकिन आजकल क्या देखने को मिल रहा है, ज्यादातर लोगों में छोटी उम्र के जो बच्चे हैं या एडल्ट्स हैं, 18 से 20 साल के, 25 साल के जो एज वाले लोग हैं, इनमें भी काफी बाल झड़ने की प्रॉब्लम हो रही है। काफी पेशेंट हमारे पास आते हैं। अब समस्या क्या सामने आ रही है कि बाल गिर तो रहे हैं, लेकिन रूट्स इतनी कमजोर हो गई कि नया बाल नहीं ला पा रही। धीरे धीरे करके सिर में खालीपन या बालों की डेंसिटी कम होती नजर आ जाती है। उसी को गंजापन कहा जाता है। कुछ लोग ऐसे भी आते हैं हमारे पास जिनके बहुत अधिक मात्रा में बाल गिर रहे हैं, क्योंकि अगर जड़ें कमजोर है तो जो बाल उस जड़ पे निकला हुआ है, जो बाल ये दिख रहे हैं, इनके कमजोर होकर झड़ने की संभावना तो है ही सी, लेकिन नया बाल कैसे आएगा, रिप्लेसमेंट नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमारे ट्रीटमेंट का सबसे ज्यादा जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए कि बाल गिरने रुकें। रूट्स को मजबूत होने से, रूट्स को मजबूत किए जाने से नए बाल आने की संभावना भी बढ़ जाएगी, और पुराने बाल जो हैं वो इतनी तेजी से नहीं झड़ेंगे। उनकी एजिंग जो प्रक्रिया है उस हिसाब से ही वो निकल करके जाएंगे। तो सबसे पहले आप समझिए बाल क्यों झड़ते हैं। एक एक करके मैं आपको समझा रहा हूं, ताकि हम कारण पे ध्यान दे सकें। कोई कारण समझ में आ रहा है तो उसका निदान या समाधान किया जा सके। आजकल स्किन डिजीज बहुत कॉमन है। जिन लोगों को सिर में, स्कैल्प पर स्किन डिजीज है, फंगल इन्फेक्शन है, दाद वगैरह हो रहे हैं, या सोराइसिस हो गया, सिर में कोई भी स्किन का प्रॉब्लम हो रहा है जिसकी वजह से जड़ें हल्की पड़ जाएगी, स्किन डैमेज है वहां की, तो बाल झड़ने की तकलीफ चालू हो जाएगी। उम्र के हिसाब से शरीर में कुछ चीजों की कमी आने लग जाती है। जड़ें किसी भी वजह से कमजोर हो जाए तो भी बाल झड़ेंगे। काफी लोगों को हेरिडिटरी भी रहती है, मेल पैटर्न बेल्डनेस या फीमेल पैटर्न जो बेल्डनेस होता है, ये हमको हमारी फैमिली हिस्ट्री के हिसाब से मिलता है। लेकिन फिर भी आप और हम कोशिश करके बाल गिरने की स्पीड को तो कम कर सकते हैं। जितने लंबे समय तक हेल्दी बाल बचाए जा सकते हैं वो कोशिश करनी चाहिए, भले वो हेरिडिटरी क्यों हो। आजकल फीमेल्स में बहुत ज्यादा इरेगुलर पीरियड्स या हार्मोनल डिस्टर्बेंस देखने को मिल रहा है। तो हार्मोन्स किसी भी तरह से डिस्टर्ब हैं या हार्मोन्स में बहुत ज्यादा चेंजेज आ रहे हैं तो भी बाल झड़ने की समस्या महिलाओं में होती है, फीमेल्स में होती है। इरेगुलर मेंसेस, पीसीओडी के साथ ऐसा हो सकता है, प्रेगनेंसी के टाइम ऐसा हो सकता है, डिलीवरी के टाइम या उसके बाद ऐसा हो सकता है, मेनोपॉज का टाइम आता है तो फीमेल्स में उस समय भी हार्मोन में चेंजेस या डिस्टर्बेंस रहते हैं, तब भी बाल झड़ने की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। ऐसे में हार्मोन्स को रेगुलर करने के लिए क्या किया जाएगा वो वीडियो में बाद में आपको समझा देंगे। अभी एक बार कारण समझिए। फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा है, जिम कर रहे हैं या बहुत मेहनत का काम कर रहे हैं, लेकिन न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है आपका, तो भी शरीर में कमजोरी बढ़ेगी। कमजोरी किसी भी वजह से आए, बाल झड़ सकते हैं, क्योंकि बाल की जड़ें कमजोर हो जाएंगी। एक और बड़ा कारण है मेंटल स्ट्रेस। आजकल सब लोग स्ट्रेस वाली लाइफ जी रहे हैं। पढ़ाई का स्ट्रेस है, किसी ने कुछ कह दिया उसका स्ट्रेस है, हमारे मन मुताबिक चीजें नहीं है हमारे पास आसपास, उसका स्ट्रेस है। तो जो लोग ज्यादा सोच सोच के परेशान है, गुस्सा है, टेंशन है, स्ट्रेस है, उनको बाल झड़ने की संभावना ज्यादा है और झड़ेंगे। कुछ दवाइयां भी ऐसी है, बीपी की, ब्लड थिनर, या डिप्रेशन की दवाइयां, या कैंसर की जो दवाइयां चलती है, ऐसी बहुत सारी दवाइयां हैं इंग्लिश मेडिसिन जो आपके बाल झड़ने का कारण हो सकती है। कुछ लोग अपने न्यूट्रिशन का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं, जो मिल रहा है खा रहे हैं, अपना पेट भर रहा है, काम चल रहा है। प्रोटीन ज्यादा है बालों में, तो हमारी डाइट में प्रोटीन की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। डेली हमारे बॉडी को जितनी नीड है प्रोटीन की, कोशिश करनी चाहिए कि हम उतना कर सकें। किसी भी वजह से बीमार हो गए, टाइफाइड हो गया, डेंगू, मलेरिया, कोविड हो गया, कुछ भी बीमारी हुई जिससे शरीर में बहुत ज्यादा एकदम से कमजोरी आ गई, तब भी बहुत एक्सेसिव हेयर लॉस हो जाता है।
कुछ लोग रेडिएशन वाली जगह पर काम करते हैं, जैसे एटॉमिक सेंटर्स हैं वहां पर, लैब में कुछ जगह जहां पर रेडिएशन ज्यादा है वहां पर काम करते हैं, उसके नुकसान के तौर पे भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो सकती है। एक और हार्मोनल इश्यू है थायराइड। जिन लोगों को, खासकर महिलाओं को ज्यादा प्रॉब्लम होती है, थायराइड इरेगुलर या हाइपरथायरॉयडिज्म, दोनों ही केस में हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरह से बहुत सारे कारण हो सकते हैं बाल गिरने के, गंजेपन के या बेल्डनेस के। अब चर्चा करते हैं कि बाल किसी भी कारण से झड़ रहे हो आपके, क्या किया जाए। क्योंकि मार्केट में या एडवर्टाइजमेंट में आप इतनी चीजें देखते हैं जिसमें तरह तरह के शैम्पू, तरह तरह के ऑयल, बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट होता है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री इसके लिए काम कर रही है। लेकिन अंदर से जब तक वो कारण ठीक नहीं होंगे आपके शरीर में जो बाल झड़ने के पीछे हैं, तब तक पूरा ढंग से इलाज नहीं हो पाएगा आपका। परमानेंट क्योर या पूर्ण इलाज जिसको कहेंगे, उसके लिए क्या किया जाए बात करते हैं। सबसे पहले आपको अपने खाने पीने पे ध्यान देना पड़ेगा, लाइफ स्टाइल पे ध्यान देना पड़ेगा। जो कारण है, जैसे स्ट्रेस वाली लाइफ आप जी रहे हैं, तो स्ट्रेस से बचने की कोशिश करो। लाइफ में जो हो रहा है वो आपकी मर्जी से हो भी नहीं सकता, हर चीज संभव नहीं है कि हमारी मर्जी से हो, तो स्ट्रेस कम करना पड़ेगा आपको। माइंड में बहुत रिलैक्स रहने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि मेंटली हम रिलैक्स नहीं रहेंगे तो ब्रेन पे और यहाँ के सर्कुलेशन पे तो लोड रहेगा। आप विचार करके बहुत सारा सोच के इतनी एनर्जी खर्च कर देते हो कि बालों को एनर्जी नहीं मिलेगी, तो बाल झड़ने की प्रॉब्लम होगी। खाने पीने का ध्यान रखो, प्रोटीन डाइट अच्छी होनी चाहिए। न्यूट्रिशन सप्लीमेंट बहुत सारे आते हैं बाजार में, उनमें से आप हर्बल साइट पर जाकर थोड़ा सप्लीमेंट ले सकते हैं, या अपने खाने पीने में वो चीजें किससे मिल सकती है वो शामिल कर सकते हैं। हम ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, हमारे पास काफी पेशेंट आते हैं, ठीक होके जाते हैं। होम्योपैथिक से हम ट्रीटमेंट करते हैं। होम्योपैथिक में पेशेंट का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन हमको जानना होता है पहले, ताकि शरीर में जो स्वस्थ रहने की व्यवस्था है, हार्मोनल इम्बेलेंस वाले मामले हो, पाचन की कोई खराबी हो, बार बार बीमार पड़ने की कोई समस्या हो, किसी भी कारण से जो बाल झड़ रहे हैं, नींद की कमी से ऐसा हो रहा हो, स्ट्रेस का इम्पैक्ट बॉडी पे ज्यादा आ रहा हो, इन सब चीजों को कंसिडर करके पेशेंट का स्वभाव कैसा है, बीमारी का कारण क्या हो सकता है, गुस्से में रिएक्शंस किस तरह के हैं, सपने किस तरह के हैं, हैबिट्स किस तरह की है, बहुत सारी चीजें हमको जाननी होती है। लाइफ स्टाइल कैसी है, उस आधार पर प्रॉपर मेडिसिन, करेक्ट मेडिसिन सेलेक्ट करके और तैयार करके देते हैं। ये मेडिसिन एनर्जी बेस्ड होती है, आपके शरीर के जो वाइटल एनर्जी अंदर जो स्वस्थ रहने की क्षमता है उस पर ये स्टिमुलेशन देगी। धीरे धीरे करके शरीर स्वस्थ रहने की स्थिति में आ जाएगा। तो जो जो भी कारण आपके शरीर में होंगे, हार्मोन वाला दिक्कत हो, या डाइजेशन का दिक्कत हो, या मेटाबॉलिज्म का दिक्कत हो, या थायराइड का दिक्कत हो, या बार बार बीमार पड़ने से वीकनेस वाली दिक्कत हो, वो सब चीजें धीरे धीरे करके कवर हो जाएगी। 10 दिन या 15 दिन में आपको रिजल्ट हेयर फॉल में नजर आ जाएगा, बाल गिरने में कमी आ जाएगी। और लगभग 1 महीना मान के चलो, पूरी तरह से बाल झड़ने का रुकावट आ जाएगी। नए बाल भी आने की संभावना रहती है, उसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन होम्योपैथिक में इसका अच्छा इलाज है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो लक्ष्य हमारे पास है वो है कि बाल गिरने रुकें। नए आने की स्थिति तो सेकेंडरी है, लेकिन पहले जो है उनको रोकना इंपॉर्टेंट है। और जो ट्रीटमेंट होगा रूट्स को मजबूत करेगा, तो रूट्स मजबूत होने से नए बाल आने की संभावना भी बन जाएगी। और पुराने जो जा रहे हैं, जैसे स्किन डिजीज है, तो उसका भी ट्रीटमेंट होगा। तो जो भी कारण है उस तरह से प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाएगा, और बाल झड़ने की जो समस्या है आपके, वो लंबे समय के लिए खत्म हो जाएगी।